बच्चों अब हम हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स इन इजी वे डे 2 का पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम लोग समझेंगे गोल्डन लॉजिक ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के अंदर कल भी हम लोग ने पार्ट 1 के अंदर हम लोग ने देखा था ऑलरेडी। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या चीज होती है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और नेम ऑफ द पर्सन आती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया था, रमेश पर्सनल अकाउंट होगा, है ना, टाटा कंपनी हो गया, इन्फोसिस कंपनी हो गया, बाटा कंपनी हो गया, है ना, रिलायंस कंपनी, ये सब के सब क्या होती है पर्सनल अकाउंट। किसी भी इंसान का नाम हो या कंपनी का नाम हो, डेट इज द पर्सनल अकाउंट। ओके, तो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो विद इन 30 मिनट्स हम लोग सीखने वाले हैं पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को ध्यान देना है कि गोल्डन लॉजिक ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि अगर आपने रिसीव किया तो रिसीवर जो होगा डेबिट, जो भी रिसीव करेगा रिसीवर डेबिट, और जो गिव करेगा वो गिवर क्या होगा क्रेडिट। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग देखोगे तो आपने रहीम को 100 रुपीज दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रहीम जो है वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नेम ऑफ दी पर्सन है। ठीक है, और रहीम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और आपने रहीम को दिया तो रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रहीम क्या है, लेने वाला। रहीम क्या है, लेने वाला, तो देने वाला डेबिट, लेने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है देने वाला डेबिट, लेने वाला क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो रिसीवर जो होगा, रिसीवर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर क्या होगा डेबिट, और गिवर क्या होगा। ठीक है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि लेने वाला यानी कि रिसीवर जो होगा वो क्या होगा डेबिट, और देने वाला क्या होगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसका गोल्डन रूल क्या है हम लोगों का, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, है ना, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और इसमें क्या चीज आती है, कोई भी पर्सन का नाम आता है तो अगर वो पर्सन रिसीवर है तो क्या हो जाएगा डेबिट, और पर्सन अगर गिवर है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ओके, अगर ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो कमेंट में आप लोग डन कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू।